प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इस वचन का नोटिफिकेशन बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 2 का 7 वचन। वचन मन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर वचन में चलेंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। तू शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू प्रभु का प्रभु और ईश्वर का ईश्वर पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी लोक पर ना तो कोई दूसरा परमेश्वर और ना स्वर्ग में पता दूसरा परमेश्वर पिता परमेश्वर। ये परम पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी वो मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊं या उस पर चलूँ। पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को सुन रहे हैं देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सबको अनुग्रहित पिता परमेश्वर उनके घर से दिलो जान से हर दुख चिंता परेशानी चली जा आपके सामर्थ्य नाम से। ये परम पिता परमेश्वर इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। जब भी कोई काम करने के लिए सुबह घर से निकले हम लोग कहीं भी जाएं तो छोटी सी प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें भला चंगा रखेगा और किसी भी कार्य में हमारी बाधा नहीं आएगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 2 का 7 वचन में लिखने वाला लेखक क्या लिखता है, मगर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। यहाँ भी वो एक पिता अपने बेटे के लिए शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। कौन? पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वही हमारा परमेश्वर, वही उद्धार करता है, वही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जो सीधे लोग होते हैं, खरे लोग होते हैं, सच्चे के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलने वाले लोग होते हैं, वो उनके लिए खरी यानी सच्ची बुद्धि, व्यवहारिक ज्ञान की बुद्धि, जीवन में आने वाली बातों को वो रख छोड़ता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो खराई से चलते हैं, जो खरे मन से, सच्चे मन से, साफ शुद्ध मन से चलते हैं, अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, बुद्धिमत्ता के काम करते हैं, दूसरों भलाई के काम करते हैं। हालेलुया। वो उनके लिए क्या है? सुरक्षा और ढाल है। वो उनके लिए सुरक्षा है और ढाल है, यानी वो उनकी जीवन में आंतरिक भी और बाहरी भी सुरक्षा करता है, यानी आत्मिक भी सुरक्षा करता है और नैतिक भी सुरक्षा करता है। हालेलुया। मगर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं पर, प्रतिज्ञाओं पर, नियमों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर चलते हैं, उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, वो उनके लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, व्यवहारिक बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि, समझ की बुद्धि रख छोड़ता है, और वो उनके लिए हर तरह से सुरक्षा करता है। वो हर तरह से सुरक्षा करता है, चाहे वो सांसारिक सुरक्षा हो, चाहे वो आत्मिक सुरक्षा हो, चाहे वो नैतिक सुरक्षा हो, वो सारी सुरक्षाओं का जिम्मेदार परमेश्वर बनता है। मगर जब हम परमेश्वर की उनके सारे नियमों को सारों को फॉलो करेंगे और उन पर अपने जीवन उनको फॉलो करके अपने जीवन में उतारेंगे, यानी उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमें वो हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, सारी बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य देता है, हमें आंतरिक बाह्य सब सुरक्षा प्रदान करता है, आत्मिक और नैतिक सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। ये वचन जो हमें ईमानदारी के राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ईमानदारी के राह पर यानी गलत कार्य को छोड़ दो और सही कार्य करो, यानी कुमार्ग को छोड़ दो और अच्छे मार्ग पर चलो। दूसरों का बुरा मत करो, भला करो। एक दूसरे को प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो, व्यवहार सही करो, मुँह से किसी के लिए गलत शब्द मत निकालो। हालेलुया। किसी हत्या मत करो, लूट मत करो, डकैती मत डालो, व्यभिचार मत करो, लुचपन के काम मत करो,
हालेलुया। जितनी हमारी आज्ञा है, इन आज्ञा हैं, ये सारी आज्ञा को अगर हम लोग, सभी लोग, आप भी, मैं भी उसमें हूँ, अगर हम उनकी सारी बातों को मानेंगे, उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम भले चंगे रहेंगे। हमारे परिवार में सेक्सुअल सा जीवन व्यतीत करेंगे सब लोग, और हम उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर बढ़ते बढ़ते उनके नज़दीक पहुंच जाएंगे और स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका संदेश, नोटिफिकेशन बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।